उदयपुर के शांत कस्बे में शाम ढल रही थी। दुकानें आधी खुली आधी बंद। सड़कों पर रोज जैसा सन्नाटा था, लेकिन कुराबड़ के ब्रह्मपुरी इलाके में उस शाम जो कुछ हुआ उसने इंसानियत के चेहरे से नकाब खींच लिया। एक महिला जो बस अपने काम में लगी थी, एक सिलाई मशीन की गड़गड़ाहट और अचानक चाकू के 3 वार, सर पर, गर्दन पर और हाथ पर। खून बहता रहा, चीखें गूंजती रही, लेकिन लोग बस देखते रहे। ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये सवाल है समाज से कि क्या हम इतने पत्थर हो गए हैं कि खून से लथपथ इंसान भी अब हमें सिर्फ एक तमाशा लगता है। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में बुधवार देर शाम 35 वर्षीय यास्मीन, पिता फैयाज शाह, अपनी दुकान पर सिलाई का काम कर रही थी। रोज की तरह मशीन पर झुकी हुई, धागे, कपड़े और मेहनत में डूबी हुई। तभी एक अज्ञात युवक दुकान में दाखिल होता है। उसने कहा, मेरी बहन के कपड़े लेने आया हूँ। यास्मीन ने शांत स्वर में जवाब दिया कि यहाँ ऐसे कोई कपड़े नहीं हैं। बात खत्म हुई, युवक चला गया। कहानी यही खत्म हो सकती थी, लेकिन नहीं। करीब 20 मिनट बाद वही युवक वापस लौटा। इस बार उसके हाथ में बहन के कपड़ों की रसीद नहीं, बल्कि एक धारदार हथियार था। प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार आरोपी ने बिना किसी चेतावनी के यास्मीन पर हमला कर दिया। पहला वार गर्दन पर, दूसरा सर पर और तीसरा हाथ पर। खून की धार बह निकली। सिलाई मशीन के पास फर्श लाल हो गया। घायल यास्मीन किसी तरह दुकान से बाहर भागी। उसने मदद के लिए काफी चिल्लाया, लेकिन जो हुआ वो उससे भी ज्यादा भयावह था। यास्मीन के मुताबिक लोग आसपास इकट्ठा हो गए, भीड़ लग गई, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर हमलावर को पकड़ने की कोशिश नहीं की। किसी ने घायल महिला को संभालने तक की कोशिश नहीं की। वो सड़क पर खून से लथपथ खड़ी मदद मांगती रही और लोग मोबाइल निकालकर बस देखते रहे। ये वही समाज है जो सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा पर लंबी चौड़ी पोस्टें लिखा करता है, लेकिन असली वक्त आने पर सब मौन दर्शक बन जाते हैं। घायल महिला की मामी गुलनाज बानो ने बताया कि आरोपी ने 3 बार चाकू से वार किए। लोगों की भीड़ थी, लेकिन मदद करने वाला उनमें कोई नहीं था। परिवार का आरोप है कि जब वे घायल को अस्पताल लेकर गए, तब भी पुलिस उनके साथ नहीं थी। अब परिवार की मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सुरक्षा दी जाए। गंभीर हालत में यास्मीन को महाराणा भूपाल हॉस्पिटल रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार खून काफी ज्यादा बह चुका था। गर्दन और सर पर गहरे घाव है। अभी उनकी हालत गंभीर है और लगातार निगरानी में रखा गया है। कुराबड़ थानाधिकारी तेजू सिंह के मुताबिक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। हमले के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती जानकारी यही है कि आरोपी बहन के कपड़े लेने की बात कहकर आया था और विवाद के बाद हमला किया। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक बहाना था, क्या पहले से कोई रंजिश थी, या किसी और साजिश की ये शुरुआत है। पुलिस इन सभी एंगल पर अब जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरोपी 20 मिनट बाद वापस क्यों लौटा? क्या वो पहले से हथियार लेकर आया था, या इन 20 मिनट में जाकर वो चाकू लेकर आया? क्या किसी ने उसे उकसाया, या कोई ये सुनियोजित हमला था? ये 20 मिनट की खामोशी ही इस केस की सबसे बड़ी गुत्थी बनी है। ये घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं, समाज की मानसिकता पर भी सवाल है। जब एक महिला दिन दहाड़े दुकान में बैठकर काम कर रही हो और उस पर हमला हो जाए, तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं है, ये सामाजिक संवेदनहीनता की भी पराकाष्ठा है। लोगों का तमाशबीन बन जाना आज की सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। परिवार का कहना है कि अगर उसी वक्त भीड़ में से कोई 2-4 लोग भी हिम्मत दिखा देते तो आरोपी पकड़ा जा सकता था, लेकिन हमलावर आराम से भाग निकला और अब पुलिस फुटेज के सहारे तलाश कर रही है। उदयपुर और आसपास के इलाकों में हाल के महीनों में ऐसी कई वारदातें सामने आई है, लूट, हमला, चाकूबाजी, लेकिन हर बार एक कॉमन फैक्टर सामने आता है कि घटना के वक्त लोग मौजूद रहते हैं, पर मदद को कोई आगे नहीं आता। ये सिर्फ कानून का नहीं, मानसिकता का भी संकट है। हम सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हैं, बहस करते हैं, ट्रेंड भी चलते हैं, लेकिन जब सामने कोई घायल इंसान मदद मांगता है, तो हम खुद को सुरक्षित दूरी पर खड़ा कर लेते हैं। क्या डर इतना बड़ा है, या संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं? पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज से पहचान की कोशिश की जा रही है। परिवार की मांग है कि आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सुरक्षा, इलाके में सख्त निगरानी। ये खबर सिर्फ एक महिला पर हमले की नहीं, ये खबर उस समाज की है जो धीरे धीरे मुक्त दर्शक बनता जा रहा है। एक सिलाई मशीन की आवाज से शुरू हुई शाम अब खून की दास्तान बन गई है। यास्मीन जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है और पूरा शहर इंतजार कर रहा है। क्या आरोपी पकड़ा जाएगा? क्या इंसाफ मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगली बार जब कोई मदद मांगेगा तो कोई आगे आएगा? क्योंकि अपराधी से बड़ा अपराध तब होता है जब समाज चुप हो जाता है।